चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मूविंग एवरेज का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इस मेथड से आप जो है ट्रेंड को परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेथड जो है चार्ट वाले मेथड से थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है। चार्ट में जहां आप हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स, लोअर टॉप, लोअर बॉटम देखते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये उससे थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम 3 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। तो पहला है, हम 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे जो हमें शॉर्ट टर्म डायरेक्ट ट्रेंड का डायरेक्शन बताएगा। 100 डेज़ ईएमए जो है हमें मीडियम टर्म ट्रेंड का डायरेक्शन बताएगा। और 200 डेज़ ईएमए जो है हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताएगा। तो ये 3 मूविंग एवरेज जो है हम अपने चार्ट्स में यूज़ करने वाले हैं। अब मूविंग एवरेज से ट्रेंड का डायरेक्शन पता लगाना काफ़ी आसान काम है। अगर मूविंग एवरेज जो है ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो तेज़ी का है, ऊपर की तरफ है। वहीं अगर मूविंग एवरेज का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड नीचे की तरफ है, मंदी का है। मूविंग एवरेज का डायरेक्शन फ्लैट है तो ट्रेंड जो है वो साइडवाइज है, और इस परिस्थिति में आपको मूविंग एवरेज के सिग्नल इग्नोर करने हैं। यहाँ पे आपको सिग्नल रिलायबल नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको इग्नोर करना है। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड की स्ट्रेंथ की। तो अगर मूविंग एवरेज का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है और 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री यानी कि 2 बजे वाला, 2 o'clock घड़ी में जब आपको 2 बजते हैं जिस तरफ से डायरेक्शन होता है वहाँ पर पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तेज़ी वाला ट्रेंड है, ऊपर की तरफ है। वहीं मूविंग एवरेज अगर 30 डिग्री पर पॉइंट कर रहा है, 4 बजे वाले डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब जो है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है पर नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मूविंग एवरेज 60 डिग्री या उससे ऊपर है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की तरफ। वहीं मूविंग एवरेज अगर 30 डिग्री या उससे नीचे है तो ट्रेंड जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, नीचे के डायरेक्शन में। चलिए, यही सारी चीज़ें जो है अब हम चार्ट में देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए, अब हम चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने REC का चार्ट लिया हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का। तो पहले हम इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो 4 o'clock से भी नीचे है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है और स्ट्रॉन्ग है। यही चीज़ आपको मीडियम टर्म वाला मूविंग एवरेज भी बता रहा है कि यहाँ पे भी आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और नीचे की तरफ है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी आपको वही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे भी ट्रेंड जो है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी नीचे की तरफ है और स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक में हमें सिर्फ सेल साइड वाली पोजीशन का ही सोचना चाहिए, बाई साइड वाली नहीं सोचना चाहिए। तो मैं एक और स्टॉक यहाँ पे लेता हूँ, ऑयल इंडिया का। इसको देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, 4 o'clock वाले डायरेक्शन में है, यानी कि वीक है और स्ट्रॉन्ग है। और इसकी मैं बात करूँ मीडियम टर्म वाले की तो यहाँ देखिए थोड़ा सा फ्लैट सा हो रहा है ये। और वहीं मैं इसकी बात करूँ शॉर्ट टर्म वाले की तो ये ऊपर की तरफ है, 2 o'clock वाले डायरेक्शन की तरफ आ गया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की तरफ है, मीडियम टर्म फ्लैट है और लॉन्ग टर्म अभी भी आपका नीचे की तरफ है। तो मैं जो है ट्रेडिंग पोजीशन जब भी बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम दो ट्रेंड में जो है कम से कम डायरेक्शन एक तरफ का हो। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड अगर ऊपर की होगा तो मैं तेज़ी की पोजीशन की सोचता हूँ, और वहीं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड कम से कम नीचे की तरफ होता है तो ही मैं मंदी की पोजीशन की सोचता हूँ। तो यहाँ पे अगर मीडियम टर्म ट्रेंड भी ऊपर की तरफ हो जाता है, वो भी 2 o'clock की तरफ हो जाता है, तो मैं इसमें तेज़ी के बारे में सोचूंगा। और आइडियल पोजीशन ये है कि तीनों ही ट्रेंड जो है आपके ऊपर की तरफ हों, तो वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। ये मैंने प्लास्टिक ब्लेंड का चार्ट लिया हुआ है, और इसमें देखिए आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो 2 बजे पे पॉइंट कर रहा है, 2 o'clock पर पॉइंट कर रहा है, यानी कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और ऊपर की तरफ है। यही चीज़ जो है आपको मीडियम टर्म मूविंग एवरेज बता रहा है, और यही चीज़ जो है आपको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी बता रहा है। तो यहाँ पे तीनों ही डायरेक्ट टाइम फ्रेम में जो है ट्रेंड आपका तेज़ी वाला है और स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक में तेज़ी वाली पोजीशन सही रहती है। एक और स्टॉक ले लेते हैं, कैन फिन होम्स। यहाँ पे देखिए आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड
2 o'clock से भी थोड़ा ऊपर पॉइंट कर रहा है, यानी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीडियम टर्म ट्रेंड भी 2 o'clock से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये भी बता रहा है कि ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यही चीज़ जो है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बता रहा है। तो तीनों ही जो है 2 o'clock को या उससे थोड़ा सा ऊपर ही पॉइंट कर रहे हैं, तो जो बता रहा है कि ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तेज़ी वाले डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में है। तो इस तरह के स्टॉक में आपको तेज़ी की पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। एक और स्टॉक में ले लेता हूँ, सिटी यूनियन बैंक। तो ये मैंने एक स्टॉक और ले लिया। तो यहाँ पर इस स्टॉक का पहले जो है अपना तीनों ही डायरेक्शन में, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो डाउन का था। पर अब आज की मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और ऊपर की तरफ है। ये 60 डिग्री से भी ऊपर है, 2 o'clock से भी ऊपर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। 20 डेज मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर है। वहीं मैं बाकी के दोनों मूविंग एवरेज की बात करूं तो इनका ट्रेंड भी चेंज हो गया है। तो मीडियम टर्म भी आपका 2 o'clock पर पॉइंट करने लगा है और लॉन्ग टर्म वाला भी उसी तरह पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड का चेंज हो रहा है और गोल्डन क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है मूविंग एवरेज की मैं बात करूँ तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है तेज़ी वाली पोजीशन के लिए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको किस तरीके से मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में आपको 20 डेज़ मूविंग एवरेज बताएगा, लॉन्ग टर्म के बारे में 200 डेज़ मूविंग एवरेज बताएगा और मीडियम टर्म ट्रेंड के बारे में 100 डेज़ मूविंग एवरेज बताएगा। तो अगर इनका डायरेक्शन जो है 2 o'clock पर पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड तेज़ी वाला है और स्ट्रॉन्ग है। वहीं इसका डायरेक्शन अगर 4 o'clock या 30 डिग्री पर पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब जो है ट्रेंड नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आपको सेल वाली पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। और जब भी आप ट्रेडिंग पोजीशन लें तो कोशिश करें कम से कम 2 टाइम फ्रेम में ट्रेंड का डायरेक्शन एक ही हो। अगर आप तेज़ी वाली पोजीशन करना चाहते हैं तो कम से कम शॉर्ट और मीडियम टर्म तेज़ी वाला होना चाहिए। अगर आप मंदी वाली पोजीशन करना चाहते हैं तो कम से कम शॉर्ट और मीडियम टर्म में आपका ट्रेंड का डायरेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए और नीचे की तरफ होना चाहिए। और आइडियल सिचुएशन में तीनों ही टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड जो है ऊपर या नीचे का होना चाहिए, जैसे भी आपकी पोजीशन बनाने की इच्छा हो। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।